Hello student, how are you all? I welcome you all on this channel, and today in this video I am going to start a very interesting chapter, that is Up You Go. In this chapter we'll get to know about the mountaineering and the mountaineering camp. Mountaineering is basically an art in which people trek big huge mountains. Okay, so there is a institute established in Uttarkasi district of Uttarakhand, that is Nehru Institute of Mountaineering. In this institute people used to go and learn the techniques of mountaineering. Okay, so this is basically the story of Sangeeta ma'am. He is narrating the story of her she is, मैंने सी बोल दिया ना. She is narrating the story of her camp when she was in Uttarkashi. Dated, what is the date? 2nd of February 1984. Okay, so in this video we are going to study something about mountaineering. Got it? Okay, let's start. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. Okay, so she is Sangeeta and जब ये बता रही हैं अपने कैंपिंग के बारे में, क्या बता रही हैं कि हम लोग 20 कलीग्स थे, कहाँ के, केंद्रीय विद्यालय से, और हमारे साथ साथ और भी वुमेंस थी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की. लाइक कोई बैंक से था, तो कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से था. ठीक है, तो हम लोग सारे लोग इस ट्रैकिंग पे थे. कहाँ पे? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग. ओके, अब ये सुबह में जब उठती हैं तो इनके पैर में बहुत जोर से पेन होता है. जैसे ही अपना पैर ज़मीन पे रखती हैं तो ये चिल्लाने लगती हैं, स्क्रीम्ड इन पेन. क्यों? क्योंकि इनको पिछले ही दिन 26 किलोमीटर लंबा वॉक करना पड़ा था, काफ़ी हैवी वज़न कैरी करके. हैवी वज़न समझते हो? हैवी रक्षक. ओके, जिसके वजह से इनके पैर में बहुत ज़्यादा पेन था और इनके पैर में छाले भी पड़ गए थे. ठीक है, और इनको फिर से बहुत डर लग रहा था क्या करने के लिए. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ. ओके, इनको डर था, फिर से डर लग रहा था कि मैं फिर से वापस उस स्ट्रीम क्लाइंब पे नहीं जाना चाहती. लाइक ये जो स्टीप क्लाइंब ये है ना, एक होता है ऐसे जेंटल स्लोप होता है, इस पर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो, और एक होता है काफ़ी स्टिप होता है जो एकदम सीधा ही होता है, लगभग ऐसे होता है. ठीक है, तो इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है. इसी को बोलते हैं स्टिप. इसको क्या बोलते हैं? स्टिप. काफ़ी स्ट्रेट होना, एकदम खड़ा नहीं होना लेकिन स्ट्रेट होना. ठीक है, तो ये फिर से बोल रही हैं कि 26 किलोमीटर मैंने कल ही ट्रैवल किया है, वॉक किया है काफ़ी हैवी वज़न लेके, और फिर से आज मुझे वहीं जाना पड़ेगा. तो इस वजह से वो डर रही हैं. ठीक है, मतलब डर रही थी, ये सब पास्ट की बात है बताई जा रही हैं. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier ज्ञान सिंह. मैं अपने आँखों में आंसू के साथ धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ बढ़ रही थी. कौन थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स. वही थे हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर. देखो, इंस्टीट्यूट में कोर्स पढ़ाया जा रहा होगा, मतलब कोर्स कराया जा रहा होगा माउंटेनरिंग का. कुछ दिन का कोर्स होता है, 10 दिन 15 दिन का. लोग आते हैं, इसमें एडमिशन लेते हैं और कोर्स करते हैं, थोड़ा मतलब मस्ती करने के लिए, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने के लिए.
तो उसके डायरेक्टर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये आर्मी के ऑफिसर रहे होंगे, रिटायर होने के बाद से ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। I was thinking of what I would say to excuse myself from the day's trek, from that day's trek। वो सोच रही हैं कि मैं क्या बहाना बनाऊँ कि मुझे वापस ना जाना पड़े पिछले दिन का जो मैंने दर्द सहा है उसके वजह से। लेकिन क्या होता है, सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन अचानक ही मैं उनकी एक बहुत ही भारी आवाज़ सुनती हूँ पीछे से। मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach। जानते ही हो आर्मी वाले कैसे बहुत ही थ्रॉट में बोलते हैं, काफ़ी उनका जो साउंड होता है काफ़ी हैवी होता है। तो इसी आवाज़ में बोला कि मैडम आप नाश्ते के समय में यहाँ पे क्या कर रही हैं? जल्दी कीजिए वरना आपको खाली पेट ही ट्रैकिंग पे चलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलती हैं, सर आई कुड नॉट से एनी मोर। ये बस सर ही बोलती हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं बोल पाती हैं, ओके। अब उसके बाद से फिर सर बोलते हैं, ब्रिगेडियर ज्ञान, क्या बोलते हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट that you cannot walk, isn't it? ब्रिगेडियर राम सिंह उनको क्या बोलते हैं कि आप यही बताने आई हो ना मुझसे कि आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाला, ठीक है, छाले पड़ गए हैं और आप चल नहीं सकती। तो ये बोलती हैं, यस सर, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई वांट टू से टू यू, ओके। तो सर बोलते हैं फिर ब्रिगेडियर कि दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। ये कोई नई बात नहीं है, सारे ट्रैकिंग करने वालों का यही हाल होता है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, दिस इज़ नॉर्मल थिंग। ये है संगीता मैडम, देख पा रहे हो आप, दिस वन। ये अपने पैरों को पकड़ के रो रही हैं बिकॉज इन्होंने 26 किलोमीटर का लंबा वॉक किया है पिछले ही दिन, वो भी अपने पीठ पे हैवी वज़न को कैरी करते हुए, ठीक है। अब देखो, जब उन्होंने कहा कि जल्दी जाइए तैयार होइए, तो वो अपना हेड हिलाती हैं और चली जाती हैं तैयार होने के लिए। और इसी के साथ उन्होंने ये जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी हैं, ये उनको बोलते हैं कि आपको ग्रुप 7 को लीड भी करना है, यू विल हैव टू लीड द ग्रुप 7। ये जो ट्रैकिंग का कैंप है वो 2-3 ग्रुप में बांटा गया है, तो जिसमें एक ग्रुप 7 नाम का जो टीम है उसको लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह किसको देते हैं? संगीता मैडम को देते हैं, ठीक है। तो आप जब उनको लीड करेंगी तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू हेल्प एनी हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग इन द माउंटेन। आप ग्रुप को लीड करेंगी तो जो भी आपके ग्रुप मेंबर होंगे उनको हेल्प करना होगा। जैसे कि किसी मेंबर को ट्रैकिंग करने में दिक्कत हो रही है, वो अच्छे से बैग्स को कैरी नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, तो देयर इन दैट केस यू विल हैव टू हेल्प हिम और हर, ओके। तो इस तरह से लीडर इनको अपॉइंट कर देते हैं ग्रुप 7 का, ठीक है। अब ये आपको बताना है, आप बताना कि आपने कभी माउंटेन देखा है। अगर देखा है तो ये बताना है, और आपको बताना है हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन, व्हेन एंड वेयर। आपको ये बताना है कि आपने माउंटेन देखा है, क्या आपने माउंटेन पे क्लाइंबिंग की है, मतलब चढ़ाई किया है, कब किया है और कहाँ पे किया है, किस माउंटेन, मतलब किस जगह पे किया है, ठीक है। हाउ फार यू हैव वॉकड एट वन टाइम। दूसरा क्वेश्चन है कि आप एक साथ, मतलब एक समय पर आप कितना दूर तक चले हैं। जैसे कि नहीं होता है कभी बार रिकॉर्ड आदमी खड़ा कर देता है कि आज तो मैंने 2 किलोमीटर वॉकिंग की है, इतना ज़्यादा तो मैंने आज तक नहीं किया था। तो उस तरीके से आपको बताना है कि आपने अपने लाइफ में कभी इतनी लंबी वॉकिंग की है, अगर की है तो कितने देर की है, ठीक है। या फिर अगर नहीं की है तो ये बताना है हाउ फार कैन यू वॉक, कितना दूर तक आप एक बार में ट्रेवल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक इमेजिनरी फैक्ट है, इमेजिन करना है आपको। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स और ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ अ पिक्चर। आपको एक माउंटेन के पाथ का पिक्चर ड्रॉ करना है। उसमें आपको ये दिखाना है कि माउंटेन है, उस पर ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका हेल्प लेकर वो ट्रैकिंग कर पाते हैं। ठीक है, स्लोप्स दिखाने हैं, कुछ हैंगिंग मटेरियल्स दिखाना है जिसको पकड़ के लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनको संगीता मैडम को क्या मिल जाता है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। अब ये क्या सोचने लगती हैं, अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। अब ये जो संगीता मैम है ये अपने आप में ही सोचने लगते हैं कि एक लीडर क्या करता है, एक लीडर को क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ दैट अ लीडर पजेस। एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सोचने लगती हैं। तो उन्हें क्या क्या चीज़ें उनके माइंड में आता है। तो पहला है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। माउंटेनरिंग में बैग के साथ ही आपको जाना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीडेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। सो विदाउट बैगेज अगर आप जाओगे देन यू विल कॉट इन बिग ट्रबल। ओके, आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगे अगर आपके पास प्रॉपर सामान नहीं होगा, खाने का, पीने का, मेडिसिन्स नहीं होंगे। तो क्या करना होगा, यू विल हैव टू कीप दोज थिंग्स इन योर बैग्स। ओके, और अब उस बैग में रखोगे तो ऑब्वियसली वो बैग भारी हो जाएगा, और उस बैग को आपको लेके उतना ऊंचाई पे चढ़ना, इट इज़ एक्सट्रीमली टफ जॉब। सो इन दिस जॉब मैनी ऑफ पीपल नीड हेल्प। ओके, सो उसके लिए हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सोच रही हैं, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे वो सोच रही हैं। मैं भी लीडर होता तो ऐसे ही करता। आप भी कैसे करोगे आप बताना। ओके, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। आपको क्या करना है, ग्रुप को आगे जाने देना है और आपको पीछे रहना है। सब लोग आगे चलें, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपको पीछे रहना, सबको आगे आगे भेजना है। ठीक है, हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। उनकी मदद करनी है जो अच्छे से क्लाइंबिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चढ़ नहीं पाएंगे पहाड़ पे, उनकी मदद भी करनी है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। जब आप थक जाओ तो एक सही अप्रोप्रिएट प्लेस ढूंढो और वहाँ पे अपना कैंप लगा लो थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं कि कहीं पे भी कैंप लगा दिया, पता चला तेज़ तूफ़ान आया और लेके चला गया, या फिर बारिश आने लगी, वहाँ पे कोई शेड नहीं है एक्सेट्रा। तो इसके लिए आपको एक काफ़ी इंटेलिजेंट माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। और जो अच्छे नहीं हैं, जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, उनका ख्याल रखना भी एक लीडर की ही जिम्मेदारी होती है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और फूड भी प्रोवाइड कराना पूरे ग्रुप मेंबर को, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टीम लीडर की होती है। और टीम लीडर कौन है ग्रुप नंबर 7 का, तो ये है संगीता मैडम। किसने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो दी है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन है, इस कैंपिंग कोर्स के वो डायरेक्टर हैं। ठीक है, ये कैंपिंग कोर्स कहाँ चल रहा है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, जो कि है कहाँ पे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड। एक लीडर की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, सबसे ज़रूरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि आप सज़ा भुगतने के लिए, मतलब किसी और का भी मिस्टेक हो तो भी आप उस मिस्टेक को अपना मिस्टेक समझें और जो भी पनिशमेंट मिले उसको आप एक्सेप्ट करें। ये एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा से कोई मिस्टेक हो गया और आप उल्टा उसी को ब्लेम करने लगें, और जब जवाबदेही की बारी आए तो उसको आगे फेंक दें और आप अपने आप को बचाव करने लगें, अपने आप का बचाव करने लगें। दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू लीड अ टीम। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे आके जब कामयाबी मिले तो अपने टीम मेंबर को कामयाबी का सेहरा बांधने का मौका देना चाहिए, और अगर
फेलियर हो जाए तो उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। आपने धोनी में ये क्वालिटी देखी होगी, ठीक है, कि जब भी मैच जीतते हो देखते हो तो धोनी क्या करता है, वो कभी भी ट्रॉफ़ी अपने हाथ में नहीं लेता है, वो अपने साथी खिलाड़ियों को दे देता है कि ट्रॉफ़ी आप लिफ्ट करो, लेफ़्ट नहीं। और जब भी कोई हार होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाके खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ, ये हार में मेरी क्या गलती थी, यहाँ पे गड़बड़ हुई, इस वजह से हम हार गए। तो ये इसी को कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ओके, I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. देखो ये जो कैंप था ये किसके अंडर में था, एक आर्मी ऑफिसर के अंदर में था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के अंदर में। और जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इतने डिसिप्लिन्ड माहौल में क्या ये ट्रैकिंग या फिर ये कैंपिंग जो होगी वो इसमें मज़ा आएगा, इसमें फ़न होगा, ये सोच के वो थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी, ठीक है। और यहाँ तक आप लोगों को समझ में। अब देखो ग्रुप 7 क्या है। ग्रुप 7 में एक्चुअली में एक यही हैं जो हिंदी बोलती हैं, बाकी सारे लोग जो हैं वो बाकी सारी जो इनकी ग्रुप मेंबर्स हैं दे यूजुअली स्पीक असामीज़, मणिपुरीज़, मिज़ोरम, बिकॉज दे बिलोंग्स टू असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ओके, सो इनमें से कोई भी हिंदी अच्छा नहीं बोल पाता और केंद्रीय विद्यालय से एक संगीता ही हैं जो कि हिंदी बोल पाती हैं। तो इनके बीच में बेसिकली कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है, मतलब बातचीत सही से नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर भी ये सारे लोग क्या है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर। भले ही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, लेकिन साथ रहते रहते ये लोग 21 दिन से साथ हैं तो ऑफ कोर्स बॉन्डिंग बन ही जाती है। तो ये लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। अब ये काम आपको करना है, ये आपको पढ़ के आपको बताना है, कॉपी पे लिखना है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है क्रॉसिंग द रिवर। ट्रैकिंग करते समय रिवर को क्रॉस करना पड़ा। कुछ देर चलने के बाद से इन लोगों को रिवर मिल जाता है। तो उससे पहले की क्या तैयारी है, ये लोग अब निकल रहे हैं कहाँ के लिए, ट्रैकिंग के लिए। तो ये क्या क्या ले रहे हैं, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स, हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, विटामिन सी लिया, आयरन टैबलेट्स लिए, ब्रेकफास्ट तो लिया ही, उसके साथ साथ हमने हॉट मिल्क लिया, आयरन टैबलेट्स रख लिया, विटामिन सी रख लिया, ठीक है। ये दिया जाता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और गर्मी रखने के लिए। स्ट्रेंथ देखो, विटामिन सी जो है वो हमें कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। चॉकलेट मिल्क है, इसमें फ़ैट होता है, फ़ैट होने की वजह से एनर्जी मिलती है, एनर्जी रहेगी तभी हम काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज काम करने में एनर्जी लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन लोग लेके अपने साथ चलते हैं। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। यहाँ पे जो 21 दिन का कैंपिंग है तो हर सुबह एक मेडिकल चेकअप होती थी, ठीक है। और उसके बाद से बैंडेज वगैरह बांधे जाते थे, ठीक है। मतलब कहीं पे हर ट्रैकिंग के बाद से कुछ ना कुछ चोटें आती होंगी, पैरों में प्रॉब्लम आ जाती होगी, तो उससे बैंडेज वगैरह किया जाता था, ठीक है। आफ्टर एन 8 किलोमीटर, अब ये ट्रैक शुरू हो गया और 8 किलोमीटर चलने के बाद से बीच में एक नदी आ जाती है, ठीक है। नदी आ जाती है तो नदी को पार करने के लिए नदी में बहुत ही ज़्यादा फ्लो है। मान लो कि ये रिवर है, ठीक है। तो रिवर उतना गहरा तो नहीं है बट फ्लो बहुत ज़्यादा है रिवर में, पानी बहुत तेज़ बह रही है। तो इसको क्रॉस करना अब इनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन गया, ठीक है। तो इसको कैसे ये लोग क्रॉस करेंगे, तो इनका जो इंस्ट्रक्टर होता है जो किसी भी टूर या फिर एडवेंचरस जगह पे आप तो गए नहीं होते हो वहाँ पे, तो इंस्ट्रक्टर वहाँ का लोकल इंसान होता है जो काफ़ी ट्रेंड होता है ट्रैकिंग वगैरह करने में, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्टर पहले नदी को पार करता है। कैसे पार करता है, उस नदी के दोनों साइड मतलब अक्रॉस द रिवर एक मोटी सी रोप बंधी होती है। अब उस रोप में वो क्या करता है, अपने आप को टाई करता है, एक हुक लगाता है, स्लिंग, ठीक है। और उससे
टाई करके वो धीरे 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 ट्रेवल करके नदी को क्रॉस कर जाता है। इसके बाद से बारी आती है कि अब नदी कौन पार करेगा, ठीक है। तो अब ये ग्रुप 7 के मेंबर सारे लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, लेकिन कोई नहीं जा रहा था। फिर ये जो ग्रुप की लीडर थी कौन, संगीता, ये डर से पीछे छुपी हुई थी, कोई इन्हें देख ना लें, ठीक है। लेकिन बाद में इनको बुलाया जाता है कि आप जाओ नदी पार करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये भी जाती हैं और नदी को क्रॉस करती हैं। नदी क्रॉस करने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ये इनके हाथ से रस्सी छूट जाता है। रस्सी छूटने के बाद से लोग चिल्लाते हैं कि रस्सी पकड़ो, ठीक है। इनको लगता है कि ये बह जाएंगी नदी में, लेकिन नहीं बह पाती हैं, बिकॉज ये अपने आप को, जो इनका इंस्ट्रक्टर होता है वो बता के रखता है कि हुक से आपको रस्सी में क्या करना है, बांध के रखना है, ठीक है, जिससे कि आपका हाथ फिसल भी जाए तो आप उस रस्सी में होल्ड रहो, जिससे कि जो नदी की धारा है वो आपको बहा के ना ले जाए, ठीक है। तो ऐसे मुश्किल से ये क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती है अगले बैंक पे, मतलब इस किनारे से उस किनारे तक, ठीक है। बस यही था। इससे इनको बड़ा हैप्पीनेस मिलता है। एक चैलेंजिंग वर्क को आप जब काम उसे पूरा कर लो तो आपको कितना खुशी मिलता है। जैसे कोई टफ़ काम हो, जैसे कोई मैथ का ही प्रॉब्लम हो, आपसे नहीं बन रहा हो और एकाएक बन जाए तो आपको कितना खुशी होता है, ठीक है। तो यही खुशी इनको मिलती है जब ये क्रॉस करती हैं, ठीक है। और उसके बाद से इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में इस पूरे मतलब टॉपिक में यही था, नदी को क्रॉस कैसे करना है। आप इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। गॉट इट। यहाँ पे देखो ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, काफ़ी स्टिप पाथ है जिसको ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। गॉट इट। और ये कर लेना आप लोग, फाइंड आउट एंड राइट, ये आपको अपने कॉपी में करना है, ठीक है। ये होमवर्क है और पिछले वाला जो मैंने दिया था वो। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।